तो हम जो अर्ली एंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, जो पहले कारखाने बने थे, बड़े बड़े कारखाने बने थे जो इंडिया में बने थे, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आगे हम ये करेंगे, वेयर डिड द वर्कर्स केम फ्रॉम। तो उन कारखानों में जो भारत में नए स्थापित हुए, जो बड़े बड़े जो चाइना के साथ व्यापार करते थे, उनके पास पैसा था, तो उन्होंने वो पैसा अपने पास इकट्ठा करके तो अलग अलग जगह पे उन्होंने कारखाने लगाए, तो कपड़े की मिलें लगीं। ठीक है, तो उन मिलों में कौन से वर्कर जो थे वो काम करने के लिए आते थे, वो आज हमने पढ़ना है। तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। जब फैक्ट्रियाँ बढ़ी तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ी। इन 1901 देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज। तो 1901 में, जो 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई, तो पहला साल जो था 1900 के बाद 1901 साल तो जो था, वहाँ पर फैक्ट्रियों में, यहाँ पर गिनती दी हुई है 5,84,000, 5,84,000 वर्कर्स जो थे फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो 1946 तक ये नंबर जो था 24,36,000, 24,36,000 बन गया। तो वह वेयर डिड द वर्कर्स केम फ्रॉम, तो वहाँ से वर्कर कामगार कहाँ से आए। तो इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स एंड अराउंड। तो उनके पास पास जो ज़िले थे वहीं से वो वर्कर्स आए। पेजेंट्स आर्टिजन्स हु फाउंड नो वर्क, जो किसान जिनको बिल्कुल काम नहीं होता था, और जो हाथ से काम करने वाले जो थे वो खाली बैठ गए थे, तो वो उन लोगों को जिनको भी काम नहीं मिलता था गांव में, वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स, तो वो औद्योगिक केंद्रों में चले गए इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। तो ओवर 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री इन 1911 केम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। तो 1911 वो साल है जब कलकत्ता से, जो हमारी राजधानी दिल्ली बनी थी, कलकत्ता पहले राजधानी अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तो वहाँ से राजधानी जो थी रायसीमा हिल्स में, वो दिल्ली में आ गई थी। तो उसी साल मतलब की गिनती बताते हैं कि जो बॉम्बे के जो 50% वर्कर्स थे वो कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते थे, वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आए थे। वाइल द मिल्स ऑफ कानपुर got more of the textile hands from villages within the district of कानपुर। तो कानपुर की फैक्ट्रियों में जो आज व्यक्ति काम करते थे वो कानपुर ज़िले से, गांव से आए थे। मोस्ट ऑफन मिल्क वर्कर्स मूव्ड बिटवीन द विलेजेस एंड द सिटी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो रोज़ाना गांव से शहर में आते थे, रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। और जब शहर में थोड़ी देर रहते थे, जब उसका कॉटन का सीज़न ख़त्म होता था, तो उनका अपना खेती बाड़ी का जो काम था उसका कटाई का, और फेस्टिवल के दौरान वो लोग अपने गांव में वापस चले जाते थे। ओवर टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ऐसे रोज़गार का समाचार चारों तरफ फैलता था, वर्कर्स ट्रैवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेस इन द होप ऑफ वर्क इन द टू द मिल्स। तो बहुत सारे जो कामगार होते थे वो रोज़गार की तलाश में शहरों में मिल्स में आते थे। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टांस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे। तो यूपी जो यूनाइटेड प्रोविंस है, तो वो यूपी है, पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो वहाँ से वो बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स में काम के लिए जाते थे, एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता। और वहाँ से वो पटसन की जो मिल थी वहाँ पर कलकत्ता में, तो वहाँ पर जाते थे। ये एक यहाँ पर फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स दी हुई हैं। एक तो है पार्टनर्स एंटरप्राइज JN टाटा, RD टाटा, सर RJ टाटा एंड सर DJ टाटा। ये सभी टाटा इंडस्ट्री के मालिकों की फ़ोटो है। सबसे पहले जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई। तो ये वर्कर्स की फ़ोटो है, यंग वर्कर्स ऑफ बॉम्बे मिल अर्ली 20th सेंचुरी, 1901 के बाद की। तो व्हेन वर्कर्स वेंट बैक टू देयर विलेजेस होम्स दे लाइक्ड ड्रेसिंग अप। तो जब वो
काम के बाद वहाँ से मिलों से वो गांव में जाते थे, तो वो उनको अपनी पोशाक जो थी ऐसी पहनने की आदत होती थी कि उनके पास पैसे होते थे, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन के गांव में वापस जाते थे। जैसे अभी जो लोग बाहर से आते हैं तो वो अपना स्टाइल दिखाते हैं लोगों को, मतलब उसमें होता है कि आदमी बाहर से आया है, तो ऐसी पोशाक बदल के वो फिर अपने गांव में वापस जाते थे। गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट। काम प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज्ड। जैसे कि मिल्स बढ़ गई और काम की आदमियों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई। द नंबर्स सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। तो काम करने वाले जो उनकी गिनती हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, जितने वर्कर्स की ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते थे। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो मिल में अंदर घुसने का उनको जो था वो भी उसकी बैन था, मतलब वो मना थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजली एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट। तो हमेशा यूजली वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति जो थे, नए लोगों को काम पे रखते थे, रिक्रूट रखते थे, क्योंकि वो पैसे कम लेते थे, काम उतना ही करते थे। वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स। कभी कभी उनका काम करने वाला जो होता था बहुत उम्रदराज होता था और एक्सपीरियंस वर्कर होता था। ही गॉट पीपल फ्रॉम द विलेज। वो गांव से उन व्यक्तियों को इकट्ठे करके लाता था। इंश्योर्ड दैम जॉब्स। उनको नौकरी का विश्वास दिलाता था। हेल्प्ड दैम सेटल इन द सिटी। उनको शहर में सेटल होने के लिए सुविधाएं देता था। एंड प्रोवाइडेड दैम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और जब मुश्किल के वक्त में उनको वो ही पैसा दिलाता था। द जॉबर देयरफॉर बिकेम ए पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। तो जो काम करने वाला था उसकी थोड़ी सी उसका एटीट्यूड हो जाता था, अपने आप को उसको लगता था कि मेरे पास ताकत आ गई है, मेरी एक अथॉरिटी है। ही बिगैन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। तो जो सियाना हो जाता था, आगे मतलब एक्सपीरियंस हो जाता था, वो व्यक्ति और ज़्यादा पैसे मांगता था और ज़्यादा तोहफे मांगता था। तो वो दूसरे व्यक्तियों की जो वर्कर्स थे, जो बाद में आने वाले वर्कर्स थे, उनकी लाइफ को वो कंट्रोल करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो ज़्यादा पैसे मांगता था। जैसे ये आपको फोटोग्राफ दी हुई है, ए हेड जॉबर, जिसको आप फोरमैन बोलते हो। किसी भी फैक्ट्री में एक मुख्य आदमी होता था जिसको काम सारा आता था, वो दूसरे व्यक्तियों का शोषण करता था। नोटिस हाउ द पोस्चर एंड क्लोथ्स एम्फसाइज द जॉबर्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो वो अपना अथॉरिटी दिखा के दूसरे लोगों को काम दिलाने के लिए अपना रोब का इस्तेमाल करता था। ये एक सोर्स है बसंत पार्कर, हु वाज वंस मिल वर्कर इन बॉम्बे। तो एक आदमी व्यक्ति था, वो पहले तेल सड़ता पाया, तो मिल वर्कर था बॉम्बे में, बसंत पार्कर का नाम है। सेड द वर्कर्स वुड पे द जॉबर्स मनी टू गेट देयर सन्स वर्क इन द मिल। जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे, उनके जब बेटे बड़े हो जाते थे तो वो बड़े मेन जॉबर को पैसे देते थे ताकि वो उनको काम दिला दे। द मिल वर्कर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद हिज विलेज फिजिकली एंड इमोशनली। तो जो मिल के काम करने वाले होते थे, वो अपने गांव के साथ उनका रिश्ता वही भावनात्मक रहता था। और ही वुड गो होम टू कट द हार्वेस्ट एंड फॉर सोइंग। तो जो मेन वर्कर होता था अपनी जगह पे अपने लड़कों को लगा जाता था, क्योंकि उसे गांव में जाने का काम होता था। उसको फसल काटनी होती थी और नई फसल बोनी होती थी। द कोंकणी वुड गो होम टू कट द पैडी एंड घाटी द शुगर केन। तो जो कोंकण से आते थे वो लोग गांव में जाके तो पैडी या धान काटने का काम करते थे, और जो घाटी के लोग थे वो गन्ना काटते थे। इट वाज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर विच द मिल्स ग्रांटेड लीव। तो ये माना हुआ तथ्य था कि ऐसी प्रैक्टिस थी कि मिल वाले जो थे वो इन वर्कर्स को छुट्टी देते थे उनके घर के कामों के लिए। मीना मेनन एंड नीरा अधरकर 100 years 100 voices 2004 तक उन्होंने ये हिस्ट्री में ऐसे लिखा है।
और ये जो पिक्चर है इसमें स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल में जो काटने वाली मिल्स हैं वहाँ पर लोग औरतें काम कर रही हैं। वुमेन वर्कड मोस्टली इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, कताई वाले विभाग में औरतें ज़्यादा काम करती थीं। तो एक ये सोर्स है हमारा, सोर्स एफ है। भाई भोंसले, ए ट्रेड यूनियनिस्ट ऑफ बॉम्बे, रिकलेक्टेड हिज चाइल्डहुड इन 1930 एंड 1940s। तो एक ट्रेड यूनियन का व्यक्ति था भाई भोंसले, तो वो अपना 1930 से 1940 तक अपने बचपन का वर्णन करता है। इन दोज डेज द शिफ्ट वाज 10 आवर्स। तो उन दिनों जो काम की शिफ्ट होती थी वो 10 घंटे की होती थी। फ्रॉम 5 PM to 3 PM, रात शाम को 5 बजे से लेकर तड़के 3 बजे तक। टेरिबल वर्किंग आवर्स, तो काम बहुत मुश्किल होता था। माई फादर वर्क फॉर 35 ईयर्स, तो मेरे पिताजी ने ऐसे 35 साल तक काम किया। ही गॉट द एस्थमा लाइक डिजीज़, तो उन्हें दमा जो टीबी की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई। डिजीज़ एंड कुड नॉट वर्क एनी मोर, वो और ज़्यादा काम करने में असमर्थ हो गए। देन माई फादर वेंट बैक टू विलेज, फिर मेरे पिताजी गांव चले गए। मीना मैनन एंड नीरा अदरकर 100 ईयर्स 100 वॉइसेस, तो ये उनका सोर्स है हमारा। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।